वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। स्टूडेंट आप कंप्यूटर में 7 चैप्टर पढ़ रहे हो सी फंक्शन और सब रूटीन। सी फंक्शन और सब रूटीन क्या होता है? सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज विच प्री डिस्क्राइब एंड सेल्फ मेड फंक्शन फॉर डूइंग वर्क। सी लैंग्वेज एक प्रोग्राम लैंग्वेज है जो प्री डिस्क्राइब्ड होते हैं और सेल्फ मेड फंक्शंस होते हैं वर्क करने के लिए। प्री डिस्क्राइब फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। प्री डिस्क्राइब फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। सी प्रोग्राम यूज लाइब्रेरी फंक्शन फॉर द वर्किंग बट इफ प्रोग्राम इज बिग और कॉम्प्लेक्स देन इज मॉड्यूलरिटी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक लाइब्रेरी फंक्शन के लिए होता है, वर्क करता है। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम छोटा हो या इजी हो तो उसके उसमें क्या होता है, मेन फंक्शन को प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है या तो बिगर है या तो आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हम मॉड्यूलरिटी का यूज़ कर बनाना चाहिए। मॉड्यूलरिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक बिगर एवं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटा एवं इजी बनाता है। मॉड्यूल का मीनिंग होता है प्रोग्राम के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यानी सेल्फ डिपेंड डिवीज़न, जिसमें क्या होता है, ईच प्रोग्राम जो होते हैं किसी न किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन या वर्क से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यह प्रोग्राम जो होते हैं इसमें डिपेंडेंट होते हैं। सी लैंग्वेज में ही मॉड्यूल फंक्शन कहलाते हैं, जो कि ऐसे ही प्रोग्राम क्या कहलाते हैं सी लैंग्वेज में, आपके मॉड्यूल फंक्शन कहलाते हैं। प्रोग्रामर एक बड़े प्रोग्राम में होने वाले ऑपरेशन के लिए एक मेन फंक्शन में कोड यानी स्टेटमेंट लिखने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्मॉलर फंक्शंस, स्मॉलर यानी छोटे छोटे आपके फंक्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं और उन फंक्शन को जहाँ उनकी नेसेसरी होती है, नीड होती है, कॉल कर दे लेता है, कि उसको मतलब कॉल कर लेता है। एंड अगर आपका प्रोग्राम क्या है, वी मेक द बिगर प्रोग्राम बाय ज्वाइनिंग दीज स्मॉलर वन, सी लैंग्वेज कम्स अंडर द मॉड्यूलर टाइप। अगर प्रोग्राम आपका क्या अरेंज करने के लिए इसमें पहले से प्रिपेयर करते हैं, इसकी सफिस जो होती है क्या होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन को हम पहले से तैयार करते हैं एवं उसको एक मतलब इजी वे में बनाकर उसको अरेंज कर लेते हैं। फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जाता है। तो इसमें आप फंक्शन के बारे में पढ़ोगे तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ सेल्फ कंटेन और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट विच डू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फंक्शन व्हेन बिगर प्रोग्राम आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। एंड फंक्शन क्या है? ग्रुप है, सेल्फ कंटेन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। अगर आपका प्रोग्रामर बड़े हैं तो उसको स्प्लिट होते हैं, मतलब टूटते हैं छोटे छोटे स्मॉलर प्रोग्राम में, एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मेन फंक्शन। और यह प्रोग्राम क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं किसके अकॉर्डिंग? मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो दिस सब प्रोग्राम इज कॉल्ड एज फंक्शन। दिस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सब प्रोग्राम को फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन और द फॉलोइंग एडवांटेज, फंक्शंस के क्या होते हैं, फॉलोइंग एडवांटेज होते हैं। फंक्शन क्या होता है? आफ्टर डिवाइडिंग बिगर फंक्शन इनटू स्मॉलर वन इज कैन बी रीड इजली। अगर आपका फंक्शन क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं बिगर से स्मॉलर फंक्शन में, तो उस प्रोग्राम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और अगर आपका फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंड कर, स्मॉलर फंक्शन इज़ वेरी सिंपल, स्मॉलर फंक्शन को समझने में बहुत ही ईजी होते हैं बिगर फंक्शन हुआ। और टेस्टिंग एंड एरर फाइंडिंग स्मॉलर प्रोग्राम। टेस्टिंग और टेस्टिंग मतलब आपका होता है यहाँ पर, जैसे किसी भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर बना तो उसको पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं है, तो इस सब के लिए पहले हम उसको पूरा उसमें देखते हैं। जब उसमें स्पेशलिस्ट मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उसको चेक करते हैं, अगर वो टेस्टिंग सही निकला तो उसको लॉन्च कर दिया जाता है। एंड द स्मॉलर प्रोग्राम जो होते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं तो इसमें आप बिगर प्रोग्राम से भी कर सकते हो। स्टेटमेंट अकर मोर देन वंस इन द फंक्शन इज पुट वन इन द फंक्शन कैन यूज व्हेन एवर नीडेड। आप इसमें क्या कर सकते हो, फंक्शन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आप करते हो डेटा वैल्यूज कैन बी ट्रांसफर टू फंक्शन, डेटा वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हो फंक्शन में। एंड द यूजर कैन मेक इट ऑन लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू नीड्स। यूजर अपनी लाइब्रेरी खुद बना सकते हैं इसमें, उसको अकॉर्डिंग टू नीड, उनको जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को उनको नीड है। तो आपके हो गए फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट इज द लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन।
लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं आपके जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं. These are those functions which are already stored in C in language. User can use the function directly in program. These are the written when C language is developed. This function is divided into different header files such as the printf. printf ऐसे लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको बोलते हैं फंक्शन रीड करते हैं. scanf फंक्शन, getch फंक्शन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन. मतलब ऐसे फंक्शन जो कि सी लैंग्वेज में पहले से ही क्या हो स्टोर होते हैं. जैसे सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में ये डिवाइड किए जाते हैं. इन फाइल्स को अपने ही प्रोग्राम से जोड़कर आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को आप सीधे से कॉल कर यूज कर सकते हैं. इसके बारे में आप अभी पढ़ोगे आप, जिसमें आपके डिवाइड डिफरेंट फाइल्स होते हैं. प्रिंटअप फंक्शन आ गया, स्कैनअप फंक्शन आ गया, getch फंक्शन आ गया, एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं विच यूज़र फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, जो यूज़र अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ही उस पर फंक्शंस लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस फंक्शन को यूज़र बनाया जाए. तो ये फंक्शंस जो होते हैं यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं. से इसमें आ गया. इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं सब प्रोग्राम्स फ्रॉम द यूजर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूज़र मतलब आप लोग जैसे हो, आप लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आप लोग यूजर हो गए. तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यानी उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फंक्शंस को बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. मेन फंक्शन क्या है आपका, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है. जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो 1 मार्क्स में आपका आ सकता है, तो आप बताओगे मेन फंक्शन इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग फंक्शन. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं इस फंक्शन के रिगार्डिंग. तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके क्या है, एवरी फंक्शन हैव यूनिक नेम. सभी फंक्शंस के क्या होते हैं, एक यूनिक नेम होता है जो कि आइडेंटिफाई होते हैं. नेम गिवन टू फंक्शन और वेरिएबल. नेम क्या होता था फंक्शन को, वेरिएबल्स बाय आइडेंटिफाइड ऑलवेज फॉलो द रूल, जो क्या करता है हमेशा रूल को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन होता है नेसेसरी जो होते हैं टू कॉल बाय द फंक्शन, तो वही कॉल करते हैं सभी फंक्शन सच एज मैन फंक्शन. फंक्शन इज डेवलप टू डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क. फंक्शन क्या होते हैं, डेवलप करते हैं और वर्क करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के वर्क जो किसके पर्पस में होते हैं. लाइक वेरिएबल फंक्शन बिफोर यूजिंग टोल and describe, so it is the self-contained part of the program. User defined function can be explained as the follow. In C language function made by user is called user defined function. यह फंक्शन जो सी प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में होते हैं फंक्शन जो यूजर के थ्रू बनाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं. एंड इज लाइक अ मेन फंक्शन. जैसे आपका हो गया मेन फंक्शन. इट इज नेम इज नॉट मेन, इसका नाम मेन है, बट इज गिवन बाय द यूजर. क्यों, इसका ये किसके थ्रू दिया गया, यूजर ने दिया है. तो यहाँ पर आपके जैसे सिंटैक्स हो गए. सिंटैक्स में आप क्या लिखते हो, टाइप लिखते हो, नेम ऑफ द फंक्शन लिखते हो, पैरामीटर लिस्ट लिखते हो, आर्गुमेंट्स लिखते हो. ये आप हैज़ इंक्लूड हेडर फाइल लिखते हो, टाइप और नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, इसमें भी नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, देन मेन फंक्शन लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, मेन फंक्शन कॉलिंग करते हो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज. इन एबव टाइप क्या होता है, टाइप जो होता है या दिस फंक्शन वैल्यू ऑफ आफ्टर परफॉर्मिंग द वर्क, यानी परफॉर्मिंग या वैल्यू जो होती है वर्क, यानी जो फंक्शन की परफॉर्म मतलब काम करने के बाद ये होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. इट फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू. या फंक्शन क्या होते हैं, नो कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न करते. दैट केस वाइड इज गिवन. किस केस में, जब आपके वाइड क्या होते हैं, गिवन होते हैं. फंक्शन नेम क्या होते हैं, दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन. यहाँ आपके क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं एंड इज यूज टू कॉल द फंक्शन, जो क्या करते हैं फंक्शंस को कॉल करते हैं. पैरामीटर लिस्ट आपके क्या हो गए, पैरामीटर्स लिस्ट आपके इसमें आते हैं. पैरामीटर लिस्ट आपके किसी फंक्शन को जब कोई कॉलर फंक्शन कॉल करता है तो कॉलर फंक्शन कॉल किए जा रहे फंक्शन को और डिफरेंट टाइप्स के डेटा के डिफरेंट टाइप्स के डेटा वैल्यू पास करा सकता है, जिन पर क्या होते हैं फंक्शन के मतलब आपके इंटरनल वर्किंग की जा सकती है. कॉल जो कॉल होते हैं इसमें पैरामीटर लिस्ट में किए जा रहे फंक्शन के इसमें आप क्या करा सकते हो, पास कराने के बाद डेटा की वैल्यू उस फंक्शन में आर्गूमेंट कहलाते हैं.
अगर आपका एक फंक्शन हो या एक से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो, जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, एरे हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स पास कराए जा सकते हैं। इन सब से फंक्शन को कितने और किसी भी टाइप के आर्गुमेंट्स पास कराए जा सकते हैं, फंक्शंस को कितने भी और किसी भी टाइप के आर्गुमेंट्स पास कराए जा सकते हैं। मीन्स इसका मतलब आप फंक्शन हेडर की पैरामीटर लिस्ट में होता है। ईच आर्गुमेंट के लिए फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट एक एंट्री होती है, और ईच एंट्री में यहाँ पर आपके दो यहाँ पर दो आपको 2 पॉइंट को लिखना होता है, रिटर्न करना पड़ता है। स्टेटमेंट को पैरामीटर नेम देना पड़ता है एंड डेटा टाइप देना पड़ता है। एक से अधिक आर्गुमेंट होने पर ईच एंट्री के एक दूसरे में कॉमा से, यानी उससे डिफरेंट मतलब वो करते हैं, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हो गया, आप लिख सकते हो, अगर आपको पैरामीटर या आर्गुमेंट देना है, नहीं दे रहे हो, तो यू कैन द उस चीज़ को एम्प्टी छोड़ दोगे, मतलब आप ब्लैंक छोड़ देते हो। तो द स्पेस बिटवीन, उनके बीच स्पेस देते हैं, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो कॉल द फंक्शन बॉडी, इसको हम क्या करते हैं, जिससे भी लिखे जाते हैं उसमें फंक्शन बॉडी करते हैं। आप जैसे लिखा टाइप फंक्शन नेम, टाइप फंक्शन नेम लिखा, एंड टाइप 1 पैरामीटर 1 कॉमा लगा दोगे, फिर टाइप 2 पैरामीटर 2 कॉमा लगाकर, एंड सो ऑन टाइप एन पैरामीटर एन। इस टाइप की आप पैरामीटर लिस्ट में नाम डिफाइन कर सकते हो, आर्गुमेंट्स दे सकते हो। ओके, तो अब आपका सिंटैक्स फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे हो रहे हैं, कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जिस फंक्शन नेम देते हो, पैरामीटर लिस्ट देते हो, वेरिएबल नेम, फिर आप क्या लिखते हो, फंक्शन नेम लिख रहे हो, पैरामीटर लिस्ट। सिंटैक्स डिफिनीशन हो गया होता, फंक्शन नेम में आपका आता है पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर डिक्लेरेशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो भी आप देना चाहते हो। स्टेटमेंट 1 लिखोगे, स्टेटमेंट 2, देन एक्सप्रेशन आपका आता है रिटर्न। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स रिटन इन हेडर ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। वो पैरामीटर्स वर जिसमें क्या लिखे जाते हैं फंक्शंस में, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स आपके, जैसे फॉर्मल पैरामीटर्स भी आपके क्या होते हैं, पैरामीटर्स वेरिएबल की ही टाइप्स होते हैं, ए फंक्शन के एक टाइप्स के, मतलब इसमें क्या होता है, स्टोर होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो इसमें होम पर ही स्टोर होते हैं, जो स्टोर का होम होता है, मतलब आप कह सकते हो एक तरफ का, इसमें जो वर्क करते हैं, जिसमें फंक्शन को पास कराए जा रहे हैं, आर्गुमेंट को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे में एक्सेस किया जाता है। यह भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स में होते हैं। जो एक आपका होता है फॉर्मल पैरामीटर्स, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या होता है, फंक्शन के हेडर में लिखे जाने वाले पैरामीटर्स की लिस्ट के पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। एंड एक्चुअल पैरामीटर्स आपके फंक्शन के कॉल स्टेटमेंट में फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर जो लिखते हैं, जैसे आपका हो गया फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू सम नंबर एक्स वाई, जैसे यहाँ पर हो गया आपने लिखा उसके पैरामीटर्स, यानी फंक्शन के जो लिखते हो फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट में, जैसे आपका हो गया ऐड इक्वल टू ऐड नंबर ए कॉमा बी, ब्रैकेट में रिटर्न कर रहे हो ब्रैकेट में, दैट इज ए एंड बी आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। ये सब इसके क्या हो गए, एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए। ओके, नो फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं, सी प्रोग्राम में प्रोग्रामर के थ्रू लिखे जाने वाले ईच फंक्शन, यानी मेन फंक्शंस को छोड़कर इसको फंक्शन जो होते हैं प्रोटोटाइप लिखा जाना नेसेसरी होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप जो मेन फंक्शन से पहले लिखा जाता है, किसी फंक्शंस का प्रोटोटाइप कंपाइलर को उस फंक्शन के रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन के नाम, फंक्शन के टोटल पैरामीटर एंड टाइप, उनका एक मतलब एक अरेंजमेंट में उन बातों की हमको क्या रखना पड़ता है, नॉलेज देता है। फंक्शन प्रोटोटाइप जो होते हैं देखने में फंक्शन हेडर फाइल जैसा ही होता है, लेकिन हम फंक्शन हेडर फाइल को कॉपी पेस्ट कर मेन फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं और उनके आगे एक सेमी कॉलम लगाते हैं, लगा दे, उस फंक्शन का प्रोटोटाइप बन जाएगा। और फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स इस टाइप की होती है, जैसे आपका टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। टाइप में आप क्या लिखते हो, फंक्शन रिटर्न टाइप देते हो, और फंक्शन नेम में आप लिखते हो नेम ऑफ द फंक्शन, एंड आप पैरामीटर लिस्ट में
लिस्ट ऑफ द फंक्शन पैरामीटर। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले रहे हो वाइड सम नंबर फंक्शन सेमी कोलन, इंटीजर सम यानी इंटीजर एक्स एंड इंटीजर बी सेमी कोलन, एंड कैरेक्टर दे रहे हैं आप कैरेक्टर राइट कैरेक्टर, फिर उसमें आप क्या लिख रहे हो कैरेक्टर। इन सब में आप ये सब लिखा। फंक्शन प्रोटोटाइप में जो भी आपने लिखा पैरामीटर नाम और ये एक्चुअल में क्या होते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती उनकी। अगर हमें फंक्शन प्रोटोटाइप में पैरामीटर नाम और फंक्शन हेडर में जो भी पैरामीटर आपको नाम दिए और डिफरेंट टाइप्स के लिखे तो कोई भी उसमें डिफरेंट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक कि पैरामीटर नाम लिखना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, नीड नहीं होता। ओके तो जैसे आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो इसमें इंटीजर सम नंबर इंटीजर ए एंड कॉमा फ्लोट बी एक्सेट्रा। तो फंक्शन डेफिनेशन, तो ये फंक्शन की डेफिनेशंस क्या थे ये है। अब इस पर आपको जैसे आपको प्रोग्रामिंग करने को मिलेगा, तो प्रोग्रामिंग कैसे करोगे आप, राइट अप से फंक्शन, आपको एक फंक्शन लिखना है इन विच टेम्परेचर इनपुट, जिसमें टेम्परेचर इनपुट कराना है सेल्सियस में, फ्रॉम वी गेट आउटपुट टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, जिसमें आपको टेम्परेचर किस में मिलेगा फॉरेनहाइट में आउटपुट मिलेगा। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, प्रोग्राम लिखिए जो कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को सेल्सियस से फॉरेनहाइट। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, वाइट लिखोगे, CEL मतलब सेल्सियस शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो फिर आप नेम लिखोगे फंक्शन नेम फॉरेनहाइट फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो फ्लोट सेल्सियस, फ्लोर सेल्सियस लिख रहे हो, देन कॉमा फॉरेनहाइट सेमी कोलम, फिर आप प्रिंटअप लिख रहे हो, प्रिंटअप में मतलब आप इसमें आउटपुट वैल्यू दे रहे हो जो एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड सेमी एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अब ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलम लगा दिए। और इसका ना अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगा रहे हो, कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, तो वो आपका इसमें प्रोग्रामिंग में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, तो आपके प्रोग्राम आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको स्क्रीन पर एरर शो होगा जब आप इसको कंपाइल कराओगे प्रोग्राम को। तो वहाँ पर आपकी प्रॉम्प्ट ओपन होकर आएगा जिसमें आपके क्या होते हैं, उसमें आपके लिखे रहते हैं किस कौन सी लाइन पर किस लाइन में कौन सी पैराग्राफ में आपका एरर है, तो वो वार्निंग लिखकर आपका आ जाता है। तो इस स्कैनफ आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट में क्या दे रहे हो %f, यहाँ पे f क्यों लिखा, क्योंकि आपने फ्लोट में लिया है जो वैल्यू, तो इसलिए f लिखा, एंड डबल इन्वर्टर का क्लोज कॉमा लगाया मैंने, एंड सेल्सियस देन सेमी कोलन। फॉरेनहाइट का फार्मूला लगा देंगे हम, फॉरेनहाइट में चेंज करना, तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 होता है प्लस 32 सेमी कोलम क्लोज। प्रिंटअप में क्या होता है, डबल इन्वर्टर कॉमा एंड द कन्वर्टेड टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, क्या क्या कर रहे हैं इसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेनहाइट में इक्वल टू %f डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा फॉरेनहाइट एंड सेमी कोलम, देन आपकी वैल्यू आ जाएगा रिटर्न, तो आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दोगे। ऐसे ही आपका ये भी आएगा, राइट अ फंक्शन ऑफ सम टू ऐड टू इंटीजर टाइप पैरामीटर्स a एंड b एंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे हेडर फाइल, हेडर फाइल में आप क्या लिखोगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड math.h। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन यूज करोगे, क्योंकि आप वो वाला कर रहे हो। तो इंटीजर सम लिखोगे आप, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पर आपने लिया इंटीजर यस जो कि आप डिफाइन कर रहे हो, ऐसे प्रिंटअप में लिखोगे एंटर 2 नंबर्स, देन स्कैनअप लिखोगे, 2 नंबर को आप यहाँ पर आउटपुट कराओगे इनपुट कराओगे, देन s इक्वल टू a प्लस बी सेमी कोलन एंड द रिटर्न s कर्ली ब्रैकेट से ओपन। या तो आप प्रोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हो, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आपने लिया इंटीजर a कॉमा b कॉमा c, a इक्वल टू 15 सेमी कोलन एंड b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू जो होता है सम a कॉमा b, जो क्या होते हैं फंक्शन कॉलिंग है, तो यही आपका क्या होता है फंक्शन कॉलिंग। जैसे आपने यहाँ पर लिखा हैज़ इंक्लूड, आपने लिखा stdio.h, ये आपके क्या होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और ये आपके हेडर फाइल होते हैं। फिर आपने अलग लिखा इंक्लूड, आप मैथमेटिकल करा रहे हो तो math.h, यहाँ पर आप लिखोगे math.h, उसके बाद आप यहाँ से फंक्शन वो कर रहे हो कॉलिंग कर रहे हो, मेन फंक्शन आपने लिखा, मेन फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट ओपन किया आपने, फिर यहाँ पर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया जो वेरिएबल डिक्लेयर किया a कॉमा b कॉमा c एंड सेमी कोलन, अगेन आपने a की वैल्यू डिफाइन कर दिया, a इक्वल टू आपने 15 लिया, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, b इक्वल टू आपने 20 लिया, सेमी कॉलम लगा दिया, एंड अब इसको आप क्या करोगे प्लस करोगे, तो आपने c लिखा, c मतलब सम ऑफ
ए कॉमा बी एंड सेमी कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। एंड आप मतलब आउटपुट दे रहे हो प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन में आपके क्या होते हैं, डबल इनवर्ट कॉमा ओपन परसेंट डी एंड दिस, एंड आपने सी लिख दिया क्योंकि यही आपका सम है। देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ये आप इस टाइप के भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन होते हैं, और ये फंक्शन की बॉडी होती है, देन रिटर्न वैल्यू आती है। ओके, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। एंड आगे क्या है आपका एग्जाम्पल, जो सी फंक्शन होते हैं, ए कॉमा बी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके वैल्यू होते हैं ए एंड बी इज the function value given to the function at the time of function calling. These value are at actual parameters, and the value written by this function is inputted in other variables. Write a program to add two number using function. अब दो नंबर का यूज करके फंक्शन का इस प्रोग्राम को लिखो। इसे आपको सेल्फ करना है। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज करके सेम ऐसे ही करना जैसे हमने एडिशन में बताया, सब ऐसे ही करना है। जैसे आप करिए, आई राइट अ प्रोग्राम फाइंड एवरेज ऑफ 4 नंबर यूजिंग फंक्शन। 4 नंबर का यूज करके आप देख सकते हैं कैसे यूज करके हम बना रहे हैं। इसमें लिखिए एंड राइट अ प्रोग्राम नंबर ऑफ ग्रेटर 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। ग्रेटर नंबर से यूज करके आप इसको बनाइए। ओके, अब आगे आपको जो लेक्चर देंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।